जमशेदपुर से पूर्व सांसद सह पूर्व आईपीएस ऑफिसर अजय कुमार ने आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया और प्रेस वार्ता के आयोजन में उन्होंने बीजेपी के ऊपर जमकर निशाना साधा। सुनिए क्या कुछ कहा है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर अजय कुमार ने। बाबूलाल जी मामूली बयान देते हैं, अर्जुन मुंडा जी मामूली बयान देते हैं, स्मृति ईरानी को तो याद ही नहीं है कि इस विषय में बोलना है। महिला के ऊपर जिस तरह से अत्याचार हो रहा है तो स्मृति ईरानी चुप। शिव शंकर राव जो हमारा पुतला काफ़ी दिनों हमारे ऊपर एफआईआर करने के लिए बड़े उतारू थे, उसका कोई बयान नहीं। आप सोच लीजिएगा कि जब आदिवासी बच्ची के साथ इस तरह का हरकत हो रहा है तो भाजपा का कोई नेता नहीं बोल रहा है। प्रधानमंत्री जी तो कभी बोलते नहीं है। सोमालिया के जो है स्वतंत्रता दिवस में प्रधानमंत्री ट्वीट करेंगे, लेकिन झारखंड या आदिवासी बच्ची के इस तरह से हरकतें जब इनके कार्यकर्ता करते हैं तो प्रधानमंत्री अमित शाह मौन। यह है संस्कारी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता का एक। दूसरा, एक सांसद है निशिकांत दुबे जी, संस्कारी सांसद। वो सीआईएसएफ के ऊपर लगातार आरोप लगाते हैं, जो सीआईएसएफ गृह मंत्रालय के अधीनस्थ है, और सीआईएस ने उनको जो इतनी शर्म भी नहीं कि सीआईएस ने उनको जवाब भी दे दिया कि आप झूठ मत बोलिए। यह है संस्कारी बीजेपी सांसद, मतलब असंस्कारी। तीसरा, संस्कारी बलात्कारी। गुजरात में बिल्किस बानो की घटना तो आप सब लोग जो है अवगत हैं। 3 साल के बेटे के हत्या, 17 लोग के हत्या, एक गर्भवती महिला का बलात्कार। उसके बाद भाजपा के जो विधायक क्या बोलते हैं कि इनके संस्कार अच्छे हैं, ब्राह्मण समाज से आते हैं, ब्राह्मण समाज को अपमानित कर रहे हैं। अगर किसी भी ब्राह्मण समाज के व्यक्ति से पूछिएगा कि इस तरह का भाषण देना था क्या, पूरा देश के ब्राह्मण समाज को अपमानित करने का काम भाजपा ने किया है। तो संस्कारी बलात्कारी भाजपा। तीसरा, अब आइए बीजेपी के संस्कारी बच्चे। लखीमपुर खेरी में रोन दिया, तेनी मिश्रा के बेटे ने रोन दिया, संस्कारी है। स्मृति ईरानी की बेटी जो है बीफ और जो है सुअर के मांस और गाय का मांस परोसती है और दारू भी पिलाती है, लेकिन संस्कारी है। इनके 9 युवक जो है मंत्री जी, जो एक और बड़े हिमाचल प्रदेश के बड़े नेता के बेटा है अनुराग ठाकुर, बोलते हैं गोली मारो डैश डैश डैश, क्योंकि टीवी चैनल है, बोल नहीं सकता हूँ। संस्कारी है। जय शाह संस्कारी बेटा, तिरंगा पकड़ने में कतराते हैं, क्योंकि जयराम रमेश ने ठीक बोला, मुझे तिरंगा नहीं चाहिए, मेरे पास तो पापा है। दीवार वाली पिक्चर आपने देखा होगा, मेरे पास पापा है तो तिरंगा क्यों पकड़े, तिरंगा तो आपको पकड़वा रहे हैं। संस्कारी बच्चे बीजेपी। अब कलयुग के संस्कारी रावण का सुन लीजिए। पूर्व विधायक राजस्थान के आहूजा जी, वो ऑफिशियली बोलते हैं कि हमने तो 5 आदमी को मारा। आप देख लीजिएगा कि इस देश में ऐसी पार्टी आ गई है जो आपको बता रहा है कि संस्कारी आप बनिए। जितना अधर्म, पाप, झूठ, लंच फन करने का जो है ना शिकस्त, टॉप ऑफ द माउंटेन एवरेस्ट पीक पार कर लिया इसने। आप बताइए, कोई बेटा बच्चे देखेंगे कि आहूजा जी बोल रहे कि हमने 5 आदमी को मारा है, बेटा बहुत बड़ा काम किया है, पूर्व विधायक। लेकिन मोदी मौन, अमित शाह मौन, बाबूलाल मरांडी शांत, अर्जुन मुंडा शांत। कुछ तो बोलो यार। रघुवर दास जब भी बोल सकते हैं तो बोलने की स्थिति जब भी रहे, कुछ नहीं, कोई टिप्पणी नहीं। तो रघुवर जी से पूछिए ना, इसका क्या मतलब है, ये सीमा पात्रा का क्या, उनका क्या राय है, कम से कम इतना तो बता दे। संस्कारी केंद्र पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद,
बलात्कार और छेड़खानी और दुष्कर्म के जो है आरोप में जेल गए और वैसे स्वागत हुई उनको जब जेल से बाहर निकले जैसे नीरज चोपड़ा का चल रहा है जो गोल्ड मेडल जीता था। अब देख लीजिए बलात्कारी और दुष्कर्म वाले का जो इतना जो है मान सम्मान के साथ जो है ये लोग माला पहना रहे हैं। अब बच्चे को क्या समझाना चाहते हैं? यही मोदी जी का संस्कार है, ये आरएसएस का संस्कार है क्या? और आरएसएस और बीजेपी के एक आदमी ने एक शब्द नहीं बोला कि ये गलत है। घड़ियाली आंसू बहते मोदी जी 15 अगस्त को कि महिला का सम्मान करो और बलात्कारी को माला पहना रहे हो, गुजरात में चिन्मयानंद को माला पहना रहे हो। तो इस देश में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अंकल और आंटी जो झूठ जो फैला रहे, मैं आपके माध्यम से कम जमशेदपुर झारखंड के जनता को अवगत कराना चाहता हूं कि इस तरह के पापी लोग कभी देश के नेतृत्व कभी नहीं हुआ। इस तरह के ढोंगी फर्जी वाले और देख लीजिए संस्कारी राम भक्त, राम मंदिर के नाम पर जमीन घोटाला, भगवान राम को भी नहीं छोड़ा। संस्कारी राम भक्त भारतीय जनता पार्टी के मेयर अयोध्या में भगवान राम के नाम पर जमीन घोटाला, संस्कारी भक्त हैं। अब देख लीजिए कितने संस्कारी लोग इस भारतीय जनता पार्टी में। संस्कारी देह व्यापार चलाने वाले भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष बर्नार्ड माराक मेघालय, ये वाइस प्रेसिडेंट है बीजेपी के मेघालय में। संस्कारी देह व्यापार करते हैं। देह व्यापार के सरगना एक संस्कारी भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष। एक बात भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह बोलते हैं कि रेप रोकने के लिए हमको बच्चियों को समझाना पड़ेगा। देख लीजिए कितने संस्कारी लोग हैं। लड़की को नहीं समझाना है, लड़की को समझाना है कि रेप कैसे रोकते हो। यार ये पागल खाना है या क्या हो गया देश को? तो वो पंचायत वाली सीरियल है ना, आपको याद होगा पंचायत में देख विनोद, तो देख रहे हो ना विनोद, क्या सोचा है बीजेपी का? देख रहे हो ना विनोद, क्या सोच रहे हो बीजेपी का? पंचायत सीरियल याद कीजिए। ये देश की जो स्थिति हो गई है। मैंने स्मृति ईरानी जी के बारे में बहुत कुछ बोला, लेकिन एक चीज़ बोलना जरूरी है। संसद में जब एडजर्न होता है तो हर पार्टी के लोग आपस में बात कर लेते हैं। वो बीजेपी कांग्रेस का कोई वहाँ पर कोई या बीजेपी हो जेएमएम हो। सोनिया गांधी गई थी रमा देवी से बात करने। संस्कारी मंत्री स्मृति ईरानी ने जिस तरह से व्यवहार किया था सोनिया जी के लिए आप सब लोग अवगत हैं। लेकिन ये महिला ने अभी तक एक भी हाथरस का रेप कांड हो, सुनीता का मामला हो, स्मृति ईरानी को टाइम नहीं है, क्योंकि वो तो पब चलाती है। यार गोवा में जो है रोज़ का बिक्री देखने में समय लगता है। कितना दारू बिका, कितना जो है बीफ जो है का प्लेट ऑर्डर हुआ, कितना पोर्क का प्लेट ऑर्डर हुआ, तो काम है यार, टाइम है। तनख्वाह देना, रोज़ का हिसाब करना, तो वो स्मृति ईरानी ये सब कैसे उसको टाइम मिल सकता है? और आखिरी में दुनिया के विश्व गुरु, झूठ के महाराज सम्राट नरेंद्र दामोदर दास मोदी 15 अगस्त को बोलते हैं कि महिला का सम्मान कीजिए। आप देख लीजिए कुलदीप सेंगर इनके विधायक, चिन्मयानंद इनके एक्स मिनिस्टर, खतुआ में जो है 5 साल की बेटी के हत्या हुई, उसके बाद भाजपा ने एक जुलूस निकाला हत्यारे के समर्थन में, क्योंकि बच्ची दूसरे समुदाय की थी। ये है हमारे देश की स्थिति। आपके माध्यम से हम पब्लिक को ये सोचिए,
आप लोग जो नफ़रत में जो जा रहे हैं ना, ठेल दिया है। अदानी भारत का तीसरा अमीर आदमी बना और भारत की कमाई बांग्लादेश से नीचे चली गई पर कैपिटा, नाइजीरिया से नीचे। दुनिया का सबसे ज़्यादा गरीब लोग विश्व गुरु के समय, मोदी के समय में भारत में है। दुनिया में सबसे ज़्यादा कुपोषित बच्चे मोदी के समय में। दुनिया में सबसे ज़्यादा एनीमिया से ग्रसित महिला मोदी के समय, दुनिया में मोदी के समय। और दुनिया में 80 करोड़ लोग अगर फ्री राशन लेने के लिए मजबूर हैं, तो कहाँ विश्व गुरु यार? ये तो विश्व गरीबी की स्थिति में पहुंचा दिया मोदी। तो इसलिए इन लोगों का झूठ को समझिए। अदानी तीसरे पोजीशन पे आ गया ना, और भारत नाइजीरिया के जिस दिन अदानी तीसरे पोजीशन पे आया, उस दिन भारत नाइजीरिया के नीचे चले गए।